भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। हे लाला माइक ले आओ यहाँ। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे सब परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जी गुरुजी, मैं 2 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया है। पहले मैं मीट मछली खाती थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये खाना पाप है। मुझे लगता था कि हाँ, खाने के लिए बना है तो खाते हैं। लेकिन जब से मैंने आपकी कथा सुनी तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वास्तव में मीट मछली है। जैसे हमें दर्द होता है वैसे उनसे भी कष्ट होता है, इसीलिए हमें मीट मछली कभी भी नहीं खाना चाहिए। चाहे कोई भी जीव जंतु, उससे हमें कभी कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। और फिर मेरी माता श्री जी का एक प्रश्न है कि जिनसे उन्होंने दीक्षा लिया है वो मीट मछली खाते हैं। ये बात मेरी माता श्री को पहले नहीं पता था, फिर उन्हें अभी पता चला, तो उन्हें क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, यदि गलती करके हम उसे सुधार लें तो भगवान क्षमा कर देते हैं। इसलिए आपने गलती स्वीकार कर, पहले गलतियां स्वीकार कर लो और सुधार कर लो। आपने स्वीकार कर लिया, सुधार कर लिया, गलती खत्म, आगे गलती ना हो बस। गुरु जी, मेरी माता श्री का प्रश्न है कि जिनसे उन्होंने दीक्षा लिया वो गुरु जो हैं उनके, वो मीट मछली खाते हैं। तो ये बात मेरी माता श्री को पहले नहीं पता था, बाद में पता चली, तो उन्हें क्या करना चाहिए ये मैं पूछना चाहती हूँ। अब गुरु ही मांस खाएगा तो फिर समाज को क्या मैसेज मिलेगा? जी, इसलिए आप लोग ना खाइए और भगवान का नाम जपिए, श्रीमन्नारायण श्री। जी जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। राधे सॉरी, राधे। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करना चाहिए। और हिंदी कहाँ में से हैं आप? इंग्लैंड से हैं। इंग्लैंड। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग में काम करती है। और माता पिता इंग्लैंड में है। क्या करते हैं वो रिटायर्ड है, लेकिन मेरे पापा इंजीनियर है और अम्मी वो कोई मुझे नहीं पता कैसे कहती है। आपका नाम क्या है? नित्य गाता दासी। नित्य नित्य गाता नित्य कांता गाता नित्य गाता। जी। नित्य गाथा दाता। ये नित्य मेरी गाथा। स्पिरिट, ये गाथा, हाँ। गाथा। ये मेरी स्पिरिचुअल नेम है और मेरी बर्थ नेम अत्या है। सुंदर। थैंक यू जी। बताइए। मेरे एक क्वेश्चन है, मेरा ये प्रश्न है कि जो यूरोपियंस हैं और बाहर से लोग हैं और वृंदावन में नहीं रहती है, हम कैसे सनातन धर्म को गहराई से समझ सकते हैं और जान सकते हैं, और कैसे सबसे अच्छी भक्त बन सकते हैं? सनातन धर्म को जानने के लिए सत्संग करिए, जो कि आप लोग करते हैं। सत्संग करते रहिए और रामायण, गीता, पुराण, इनका स्वाध्याय, अध्ययन, रीड तो करते रहिए। करते हैं। यदि आप इन्हें रीड करते रहेंगे तो आप सनातन को धीरे धीरे, स्लोली जान पाएंगे। तो आप सत्संग करिए, कथाएं सुनिए, सब ठीक हो जाएगा, जान जाएंगे। क्या आपको सनातन धर्म अच्छा लगा? बहुत अच्छी लगती है। आपका अपना जन्म वर्ष का धर्म क्या है? आप क्या धर्म को फॉलो करते थे? आपके मदर फादर क्या धर्म पालन करते हैं? माय पेरेंट्स, मेरी हाँ। वो इस्लाम फॉलो करती है, मुस्लिम्स हैं। आज आप मुस्लिम हैं? तो आप मुस्लिम हैं और इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन अब हिंदू धर्म अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छी लगती है। सनातन धर्म अच्छा लगा? वाह, सुंदर। देखिए, सनातन धर्म, ये मुस्लिम बहन है और इन्होंने माथे पे तिलक लगाया है और सनातन धर्म को ये जानना चाहती हैं। सनातन धर्म को जो एक बार समझ लेगा वो दुनिया में कहीं भी होगा, खिंचा चलाएगा सनातन की ओर। ये ताकत है सनातन की। तो आपके अपने परिवार के लोग आपको मना नहीं करते कि नहीं, आपको हिंदू धर्म नहीं अपनाना? एक्चुअली सब कुछ जानती नहीं है वो, लेकिन थोड़ी मुश्किल तो है। हाँ। लेकिन ये
तो गुरु मिल गए और फिर क्या करो सनातन धर्म में फील करती है। तो आपके भाई हैं, ब्रदर हैं? हाँ तो जी। वो भी सनातन धर्म को फॉलो करते हैं या? नहीं, मुस्लिम? मेरी बहन ने मेरी गुरु भी मिल गई, लेकिन फॉलो नहीं करती है। अच्छा, आप सिर्फ आप? सिर्फ मैं। ठीक है, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन क्या करूँ। नहीं ठीक है, आप सही हैं। भगवान का चिंतन करते हुए देखो, ये इंग्लैंड से बिहारी जी के चरणों में धाम वृंदावन आ गई। ये है कथा का, सत्संग का प्रभाव। ये भी किसी संत से जुड़ी हैं, गुरु से जुड़ी हैं। उन गुरु का प्रभाव ये है, संत का प्रभाव। संत का काम ही है, गुरु का काम ही है कि संत का काम के भगवान के, भगवंत के चरणों तक पहुंचा देना, भगवान के चरणों तक। आप आ गई, स्वागत है आपका, खुश रहिए। और कोई सवाल, और कोई क्वेश्चन? नहीं, ये मेरे सवाल है कि कैसे सबसे अच्छी भक्त बन सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स क्या है, ये मेरे सवाल है। भगवद गीता। हाँ, ये मैं और मैं रामायण। रामायण। और आपको पढ़ना है तो महाभारत धीरे धीरे पढ़िए उसको। ये सब मूल सनातन को समझने की बुक हैं, तो आप इनको पढ़िए जितना अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेट भी है, इंग्लिश भी है, तो आप सब चीज़ें पढ़िए। गुरु जी के तो सारे ग्रंथ इंग्लिश में ही हैं। हाँ, सब ट्रांसलेशंस किए हाँ, और ये अच्छा बुक्स है। पढ़ दिया। उन्होंने भी काफ़ी सनातन की सेवा खूब कर रहे हैं वो, अच्छा है। थैंक यू जी। राधे राधे। राधे गुरुजी राधे राधे जी। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि अगर जीवन में सब कुछ कर्म और प्रारब्ध के अनुसार ही होता है, तो फिर मनुष्य के प्रयास, पुरुषार्थ और भक्ति का हमारे जीवन में बदलने में क्या वास्तविक महत्व है? सब कुछ कर्म नहीं होता, कर्म को धर्म से जोड़ के करना ठीक है। कर्म तो कसाई भी कर रहा है, लेकिन कसाई का कर्म सही थोड़ी है। कर्म चोर भी कर रहा है, चोर का कर्म सही थोड़ी है। इसलिए वही कर्म कीजिए जो सही हैं, उनका परिणाम सही होगा। अब कर्म ही सब कुछ है आप कह रहे हैं, तो ईश्वर की क्या आवश्यकता है? यही सवाल है। और ये था कि फिर मनुष्य के प्रयास, पुरुषार्थ और भक्ति का हमारे जीवन बदलने में क्या वास्तविक महत्व है? सुनो, अजामिल जैसा पापी जिसके कर्म कैसे थे कि वह घोर नरक जाता, लेकिन मरते समय उसके मुख से क्या निकल गया? नारायण। नारायण। तो उसके नारायण धोखे से निकल जाने से, चूंकि नारायण नाम भगवान का है, इसके कारण उसकी सदगति हो गई, मोक्ष हो गया। ये है भगवान की कृपा। आपका कर्म इतना नहीं था कि मोक्ष पालो, पुरुषार्थ इतना नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा हो गई। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो वह दे देते हैं जो आपका कर्म और आपका भाग्य आपको नहीं दे सकता। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अंतःकरण का जीवन में क्या महत्व है? अंतःकरण, अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों को अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इनका बहुत बड़ा महत्व है। मन, यदि मन ना हो आपका तो आप पागल हो जाओगे। बुद्धि ना हो तो भी आप पागल हो जाओगे। चित्त ना हो तो कुछ याद ही नहीं रहेगा। अहंकार ना हो तो आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो मूल में ये चार चीजें ही हैं जिन्हें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहते हैं। ठीक, राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी। कल अन्न क्षेत्र आज बंटवाए थे साधु संतों को, और ये जो यहाँ की सेवा है, सब बहुत लोग खाना वेस्ट करते हैं और बहुत लोग सीढ़ियों पे गुटखा खा खा के थूक देते हैं। हाँ मैया, देखो लापरवाह तो लोग हैं। बहुत है, बहुत है रोटी गुरुजी। 2 खानी होती है, 3 ले लेते हैं, 2 खाते हैं, 1 रोटी फेंक देते हैं। हाँ, ढेर सारा चावल वो फेंकता है। बकेट भरी रहती है, देखती हूँ, और एक- सीढ़ियों पे थूक देते हैं गुटखा खा के। सोचिए यहाँ पर 1 ट्रॉली भोजन रोज जूठन बचता है, खाने के बाद जो थालियों से हम लोग झड़ाते हैं।
एक ट्रॉली। और गुरुजी आज गुरु दक्षिणा लिए आपसे। बम्बई से आई हूँ, आपसे मुलाकात हुई थी मीरा भाईंदर में, गए थे ना आप मीरा भाईंदर? जी। तो मैं ठाणे से गई थी आपको वहाँ 3 दिन था तो, लेकिन 2 ही दिन पहुँच पाई थी। खुश कथा रहिए। सुनी, फिर वहाँ से आई हूँ मैं गुरु दक्षिणा लेने के लिए और वृंदावन दर्शन करने के लिए। ब्रज 84 में जाना था पर नहीं जाना। खुश रहिए। और सबको राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी। श्रीमन नारायण महाराज जी, मैं आपके माध्यम से एक विशेष बात रखने जा रहा हूँ। हाँ कहो। अब चैत्र की नवरात्रि आने वाली हैं, तो जब भगवती दुर्गा मैया का पूजन होता है तो उसमें एक विशेष बात शास्त्रों में कही गई है कि वेश्यालय की मिट्टी के द्वारा भगवती की प्रतिमा बनाई जाए। जी। परंतु लोग उस वेश्या शब्द का अर्थ समझते नहीं है, तो उसका गलत अर्थ लगाते हैं। जी। तो मैं उसका अर्थ आपके माध्यम से लगाना। कहो कहो। महाराज जी, आगम शास्त्र तंत्र शास्त्रों में वेश्या का अर्थ है जिस प्रकार से लोग जगत में एक वेश्या केवल धन के भाव से स्वच्छंद रूप से किसी भी पुरुष के साथ विचरण करती है, उसी प्रकार जो वेश्या शब्द है तंत्र शास्त्रों के अनुसार उसका अर्थ है कि जो जिस प्रकार वेश्या स्वच्छंद रूप से विहार करती है किसी भी के साथ, उसी प्रकार जो तंत्र में वेश्या शब्द का अर्थ है वो आपका है कि मोक्ष प्रदान करने वाली। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे 7 मोक्षपुरियाँ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चेवा सप्तेदा मोक्षदायिका, तो तंत्र में इनको ही वेश्या कहा गया है तंत्र शास्त्र में महाराज जी। ऐसा है। आपकी व्याख्या आपकी जगह बिल्कुल सही हो सकती है, पर वैश्या के घर की मिट्टी क्यों प्रयोग में लाई जाती है पूजा पाठ में, इसका कारण आप कहो तो ये दास बताए। जी बिल्कुल महाराज जी, एक बार। बताऊं? आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि वैश्या के घर की मिट्टी हमारे सनातन में पूजा पाठ में प्रयोग होती है। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि वैश्या का घर तो अपवित्र है, उसके घर की मिट्टी क्यों? तो बताए कि वैश्या के घर की माटी पवित्र होती है। क्यों? सुनो, जी वैश्या के घर की माटी क्यों पवित्र होती है? वैश्या के घर के आंगन की माटी। सुनो, कहते हैं जब कोई व्यक्ति वैश्या के घर में प्रवेश करता है तो वह अपने सारे पुण्य बाहर ही छोड़ देता है। तो जो व्यक्ति के पुण्य होते हैं वह वैश्या के आंगन में रह जाते हैं और वह पाप लेकर के उसके कमरे में प्रवेश कर जाता है। इसलिए वैश्या के घर के आंगन की माटी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि हर वैश्यागामी पुरुष कोई ना कोई पुण्य तो किया होगा, लेकिन जब वो वैश्या की संगति में जाता है तो उसके सारे पुण्य उसका साथ छोड़ देते हैं। और साथ कहाँ से छोड़ते हैं? उस वैश्या के आंगन तक साथ रहते हैं। कहते हैं अब तो ये जा ही रहा है, इसलिए उसके आंगन की माटी पवित्र है। और जो आप कह रहे हैं एक कारण ये भी है। जी महाराज जी, मुख्य जो आगम तंत्रों के अनुसार, पर लोग इसका गलत अर्थ लगा देते हैं कि वेश्यालय की मिट्टी के द्वारा भगवती की प्रतिमा बनाई जाती है। जी जी। परंतु इसमें जो सप्तपुरियाँ हैं उनके लिए विशेष नाम दिए गए हैं, जिसमें गुप्त वेश्या, महावेश्या, कुल वेश्या, महोदया, राजवेश्या, देववेश्या, ब्रह्मवेश्या च सप्तदा। अर्थात ये जो सप्तपुरियाँ हैं स्वच्छंद रूप से अपने इनका इतना प्रभाव है कि किसी को भी मोक्ष प्रदान कर सकती हैं, इसलिए इन्हीं पुरियों से ला करके भगवती की प्रतिमा बनानी चाहिए। ये भी बात सही है जी महाराज जी। यही बात सही है, ये भी हो सकता है जी कि और- यही बात सत्य है। जी। पर जो मैंने किसी प्रकार सत्संग करता रहता हूँ आचार्यों से, जो मैंने सुना जी। कि वैश्या के घर का जो आंगन है, कोई भी व्यक्ति जाएगा वैश्या के घर तो जाने वाला कोई ना कोई तो पुण्य किया ही होगा। हाँ। माना कि उसके 1000 पाप होंगे जी। पर एक तो पुण्य होगा। हाँ बिल्कुल पर महाराज जब पुरुष एक भी जब वैश्या का संग करने जाता है तो व्यक्ति का पुण्य उसका साथ छोड़ देता है और जी, द्वार पर ही रह जाता है। इसलिए वैश्या के द्वार की मिट्टी पवित्र है। जी महाराज जी, जो मैंने आपको बताया महाराज जी, ये निरुत्तर तंत्र के 14 पटल में है। बिल्कुल, आ- धन्यवाद। जी महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे।
गुरुजी अभी बात- राधे राधे। जी गुरुजी ऐसा है कि 3 साल हो गए, घरवाली गुजर गई है। कोई काम धंधा करता हूँ तो वो नहीं चलता, कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सकता हूँ तो वो छूट जाती है। कहाँ पत्नी? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कैसे करूँ। आपकी शरण में आया हूँ। यहाँ खाने की व्यवस्था तो है, लेकिन ना रहने के हिसाब किताब है, ना कुछ वैसा हिसाब किताब है। कुछ बताइए सर, कुछ कृष्ण जी की कृपा हो जाए। बच्चे कहाँ आपके? क्या कह रहे हैं? बेटा बड़ा लड़का अलग रहता है जी, छोटा बेटा मेरे साथ आया हुआ है। आपका बेटा बड़ा लड़का अलग रहता है जी, छोटा लड़का मेरे साथ आया हुआ है। वो भी जरा गिरता पड़ता रहता है, चोट लगती रहती है। कोई रोजगार नहीं है गुरुजी, तो बड़ा परेशान हूँ कुछ गुरुजी। काम कर लो, पैसे कमाओ, बच्चों को तो पढ़ाना लिखाना ही पड़ेगा, है ना? क्या करना चाहिए गुरुजी, आप कोई ही मार्ग। बिजनेस कर लो, धंधा कर लो, पैसे तो काम चाहिए ना, कुछ बिजनेस कर लो। एक मिनट गुरुजी, जरा आप लड़के से बात करेंगे, कराओ। मेहरबानी होगी। गुरुजी राधे राधे। जी मैं लड़का हूँ जी इनका छोटा। क्या करते हो? मैं सर वैसे ड्राइविंग करता हूँ गुरुजी। तो पिताजी क्यों परेशान हैं? जी मेरे अभी 3 साल पहले माता जी एक्सपायर हो गई थी। जी जब से मैं भी डिप्रेशन में चला गया था, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। तो डिप्रेशन में क्यों चले गए? बस माता जी के चक्कर में जरा ऐसे ही डिप्रेशन में चला गया अरे था जी। माता जी को तो जाना ही है, पिताजी भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे। ये धरती में तो आए ही जाने के लिए हैं, क्यों हड्डी तोड़ रहे हो यादों में? नो वो गुरुजी वो आप तो भी एक्सीडेंट टाइम हो से- गया था। हैं? तो वो एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी से। मैं गाड़ी चलाता हूँ, टैक्सी संभल चलाता के था। चलाओ, जिसे जाना था वो गया। सबके माई बाप जाएंगे, जी ये मृत्यु लोक है। जो बीत गया, जो चला गया, उसे जाने दो। नहीं जो गुरुजी बचा ऐसा- है, पिता बचा है, पिता की सेवा करो, पिता को खुश रखो। माँ गई, जब तक जिंदा है व्यक्ति तब तक उसका ख्याल रखो। नहीं, मरने के बाद यादों में रोया मत करो। जो कर्तव्य है माँ के लिए वो पूरे करते रहो। गुरुजी कोई काम करते हैं तो नौकरी छूट जाती है महीने 1.5 महीने में ही। कोई बात नहीं, बिजनेस कर लो, धंधा करो। उसके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जी, वो तो कर नहीं पाऊंगा कितना पैसा चाहिए बिजनेस के लिए? जी। अब ये तो ऐसे कैसे बताऊंगा, लेकिन छोटा मोटा काम भी करेंगे तो 20-30 हज़ार रुपये तो, अगर चाय का काम भी करूंगा तो 20-25-30 हज़ार रुपये तो चाहिए। इतना भी जुगाड़ है नहीं मेरा। तो आज तक 30,000 रुपए ने कमा पाए? नहीं कमाया तो बहुत था जी पहले। अभी 10-12 साल पहले नुकसान हो गया था। हमारा सितारों का काम था दिल्ली चांदनी चौक में, आग लग गई थी दुकान में। सितारों का काम? हाँ जी। तो फिर से शुरू करो काम। आग लग गई, फिर उसे बेहतर करो। समय बिगड़ता बनता रहता है, भगवान करे आपका समय अच्छा हो, जी लेकिन हिम्मत ना हारो और मन लगा के शुरुआत फिर करो। 5,000 से शुरू करो काम। जी 5 से 10 होगा, 10 से 20 होगा। जी ठीक है। हिम्मत ना हारो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा गुरुजी, जैसे यहाँ पे सेवा करना चाहें या यहीं रहना चाहें, उसका कोई? यहाँ कहाँ रहोगे, यहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं एमपी से आई हूँ, देवास कहाँ से? उज्जैन। देवास मायका उज्जैन है, महाकाल। और जोड़ा लेके आई हूँ, लड़के की शादी है आज यही। आप देवास से आई हो? हाँ। तो आपके देवास से यहाँ बेटी शादी करने आई हो? बेटा की, हाँ बेटा और बहू यहीं शादी पे आए। वाह, बहुत सुंदर। और मेरी बहुत लगन थी कि मैं यहीं से शादी करूंगी गुरुजी के चरणों में, और बिहारी जी के, तो यहीं से तो हो गई मेरी मनोकामना पूरी। खुश रहिए, भगवान सुखी रखे। उनको आशीर्वाद देना आप गुरुजी। जय राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी ये मेरा एक समस्या, हमारे परिवार हमारे साथ नहीं रहना चाहती हैं। पत्नी जी आपके साथ नहीं रहना चाहती? जी। किसके साथ रहना चाहती हैं? ये मुझे नहीं बताती हैं, बोलती हम कि आपको साथ नहीं रहना है। पत्नी से बात कराओ। जी राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? कंचन। तो आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती? हमेशा मारते हैं मेरे। मारते हैं? क्यों मारते हो, बात कराओ। पाठक वहीं रहो, चलो। हाँ गुरुजी, हम इनको मारते नहीं है गुरुजी। मैं गुजरात था, हमारी पत्नी अयोध्या धाम गई थी, हमको पता ही नहीं थी। हम इनको जब ये घर आई, हमको पता चला घर पे यहाँ वहाँ घूम रही है। मैं इतना पता चला, फिर ये भाग गई भोर में। कहाँ भाग गई? मुंबई भाग गई। मुंबई में कहाँ? मुंबई में यही जानती, हमको ये बताती नहीं है कहाँ गई थी। अरे तो वो अपने से अयोध्या घूमने गई होंगी, तो जी। तुमने क्यों मारा? हम इनको मारा ही नहीं। जब अयोध्या गई थी 4 दिन बाद आई गुरुजी। शादी के कितने साल हो गए आपके? 8 साल। 8 बच्चे हैं? जी हाँ, ये दोनों हैं। ये 2 बच्चे हैं जी। तो अब देखो, प्रेम से रहो,
मारा पीटी क्यों करना? पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। गुरुजी ये कहीं भी जाती है तो हमारा धर्म नहीं है पूछने का। हाँ, पूछने का धर्म है। क्यों बिना पति को बताए नहीं जाना चाहिए? कहीं बात कराओ, बिना पति को बताते बता। हैं गुरुजी तो बार बार वही बात, मेरे को गलत इल्जाम लगाकर बार बार मारते हैं। झूठ नहीं बोल रही हैं गुरुजी। नहीं, अब नहीं मारेंगे, पर आपको बिना बताए जाना चाहिए? आप पहले ये बताओ, नहीं पति को बताए बिना जाना चाहिए? नहीं। तो आप चली जाती हो। जब जाओगी बिना बताए तो कोई भी व्यक्ति गलत सोचेगा। आप अपने पति की जगह, माना कि आप पति होती और ये पत्नी होते, तो ये चले जाते, तो आप ना सोचती गलत इनके बारे में? उत्तर दो। हैं? क्यों नहीं? तो फिर ऐसी वो सोच रहे हैं। गुरुजी हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? किसके साथ रहना चाहते हो बताओ? अभी मेरे मतलब कोई नहीं है, बस मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक लेना है? क्यों? माइक पास में लो पाठक। क्यों तलाक लेना है? किस बात से तलाक लेना है? गुरुजी मेरे को ये मार रहे हैं, मेरा इस दर्द हो रहा है हमेशा। दर्द अभी आपका हॉस्पिटल में हम ठीक करा देंगे, बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है, इलाज करा के। लेकिन आपके पति को हम समझा देंगे कि ना मारे। यदि वो नहीं मारेगा कभी, तब तो आप तलाक नहीं लोगी ना? गुरुजी जी मेरे पूरे गांव में पूरे हर जगह बदनामी कर दिए हैं, क्योंकि ये गलत है, इसके साथ उसके साथ, तब क्या करूं गुरुजी? क्यों पत्नी पे आरोप क्यों लगाते हो? गलत है। गुरुजी गलत नहीं लगाता हूँ। मैं गुजरात में था, ये अयोध्या पे 4 दिन बाद आई थी गुरुजी। जब मैं घर आया, इनको पता चला कि हमारे पति आ रहे हैं, ये भाग गई। 1 महीने मुंबई थी, फिर वहाँ पे आई, फिर दिल्ली भाग गई हमारे साथ, फिर 4 दिन गुजारी, दिल्ली भाग गई, हमको बताए नहीं। तो जब गांव में हुल्ला होगा तो सब बदनाम करेंगे ना इनको। तो बेटा आप महीने महीने गायब रहती हो, तो पति से कोई पूछेगा कि पत्नी कहाँ है, तो क्या बताए पति? बस गुरुजी मेरे को इनके साथ नहीं रहना है। नहीं तो आप 1 महीना जब बम्बई गई और दिल्ली गई तो किसके साथ गई? गुरुजी वो मेरे जान पहचान, मेरे भैया रहते थे तो वो ही गए थे। कौन भैया है वो? मतलब मेरे सब भैया रहते हैं, तो मैं भैया आपका सगा भैया? भैया के पास नहीं सगा? गई थी। आपका सगा भैया? हाँ। तो आप भाई के पास थी? नहीं, स्टेशन पे थी। 1 महीना स्टेशन में? 1 महीना नहीं थी, 10-12 दिन थी। 10-12 दिन स्टेशन में? जी। स्टेशन में कहाँ खाती, कहाँ सोती? वही मतलब कोई था आपके साथ उस समय? जी। कौन था आपको रोटी लाने वाला, भोजन देने वाला कौन था? मेरे भाभी का भाई था। भाभी का भाई? उसके साथ आप 10 दिन थी? हाँ। तो वो आपको क्यों आपके साथ रहना चाहता है? पता नहीं। वो आपका क्या लगता है रिश्ते में? रिश्ते में साला लगेगा। भैया का भाई है तो साला है, तो मेरा भी साला लगेगा। भैया का भाई तो आपका भाई हुआ? नहीं, भाभी का भैया है। भाभी का भाई? तो वो आपके साथ 10 दिन रहा? जी। तो क्यों, किस अधिकार से रहा वो? आपने किस अधिकार से रखा उसको? आपके ऊपर अधिकार किसी और का है कि आपका पति का है? पति का है। फिर? और आप बिना बताए पति को छोड़कर जाती हो 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। आप सही हो कि गलत हो? जब मैं बदनाम हो गई हूँ तो गलत ही हूँ उनसे। तो क्यों बदनाम हो रही हो? तो बस मेरे को नहीं रहना। सुधार भी तो कर सकते हैं। घाव हो जाता है तो भर जाता है कि नहीं? नहीं, मेरे को रहना ही नहीं इनके साथ। अच्छा, पति आपको सॉरी बोले तब? अब ये नहीं मारेंगे और सॉरी बोलेंगे? मैं रहेंगे नहीं इनके साथ, मैं नहीं रहूंगी इनके साथ। मतलब आप किसी और के संग रहने का सोच चुकी हैं? जी। कौन है वो? आप प्यार करती हैं उससे? जी। कौन है वो? वही भैया के साले। भैया से प्यार हो गया है? भैया के साले। आप उसके साथ रहोगी अब? जी। शादी करोगी उससे? जी। तो फिर आपका पति गलत कहाँ है? आपका पति सही शक कर रहा है, आप तो गलत हो। जब ये मेरे को उसी के साथ बदनाम कर दिए तो रहूंगी। अरे बदनाम कोई यूं थोड़ी करता है, बिना धुआं के थोड़ी, बिना आग के फिर थोड़ी धुआं उठता है। कुछ तो गलती उसने देखी होगी। अब आपके 2 बच्चे हैं। अच्छा, उसकी शादी हो गई भैया की आपके? भैया की हो गई है, उनके साले का नहीं हुई। तो आपके भैया सगा भैया है? नहीं, बड़की मम्मी का। बड़ी माँ का बेटा?
बड़ी माँ का बेटा भी तो आपका भाई हुआ। उनका साला। तो उनका साला जो है उनको पता है कि आपका उनसे चक्कर है? जी। पता है। अच्छा, उसका ब्याह हो गया है 10 साले का? नहीं। तो आपके 2 बच्चे हैं, इन 2 बच्चों को वो अपना लेगा? नहीं, मैं छोटे वाला को ले लूँगा, बड़े वाले को ये ले लूँगा। तो छोटा कहाँ जाएगा, बड़ा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बड़ा? बताओ, बड़ा कहाँ जाएगा? मतलब आप कैसी माँ हो कि बच्चे को छोड़कर किसी और के संग चलोगी? आपके पति में क्या गलती है, क्या कमी है आपके पति में? अच्छा पति है, कमाता है, आपको प्रेम करता है, आप किसी और से प्रेम करती हो। बेटा, ऐसी स्त्रियां घोर नरक जाती हैं जो अपने पति को धोखा देती हैं। अब देखो, आप अपने पति को भी धोखा दोगी यदि उससे शादी करोगी तो, और आप अपने बेटे को भी धोखा दोगी। इससे आपका लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। वो आपसे प्यार व्यार नहीं करता, वो तो आपका यूज करना चाहता है। वो जो आपके भाई का साला है वो आपका यूज कर रहा है और यूज करके छोड़ देगा। तुम कैसी माँ हो, जब तुम अपने बेटे की सगी नहीं हो तो कोई लड़का तुम्हारा सगा होगा? तो ये नहीं दोनों को दे रहे हैं, मैंने बोला कि भाई दोनों को दे दो, मैं इसी के इन्हीं दोनों को लेकर पुष्पा। आपके पति में क्या कमी है? पति में ये कमी है ना कि वो आपको गलत बोलता है। गलत आप ना करो, आप उसके संग रहती हो, आप मत रहो, आपका पति नहीं बोलेगा गलत। बताओ, आपका पति गलत नहीं बोलेगा, आपको प्रेम से रखेगा, तब तो तलाक नहीं दोगी ना? बोलो बोलो बोलो। पति आपका सॉरी बोले आपको, तब तो आप तलाक नहीं दोगी ना? बताओ। मेरे को नहीं रहना। नहीं। दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, आपके लिए कहावत बनी है ये बेटा सर्वनाश करने वाली बातें हैं, सर्वनाश होता है। तुम पराये पुरुष के चक्कर में अपना बसा बसाया घर बिगाड़ रही हो। बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा बेटा। इन बच्चों का भविष्य सोचो क्या होगा। मेरे को चक्कर आ रहा है। किसको चक्कर आ रहे हैं? लो, बात करो, पति से बात कराओ। तुम पहले चक्कर, तुम्हारा वहां भी चक्कर है, यहाँ भी चक्कर है। जी गुरुजी। बोलो। गुरुजी, ये तो मैं तो देखा नहीं है, गलत करी किए कि सही है, फिर भी हमारे नज़र से अभी ठीक है। इनको हम स्वीकार कर रहे हैं, रहना नहीं चाहती है। इनको कुछ आप जैसा हो, इनको हमारे साथ रहे, हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। जी, ये हमारे घर रहते हैं, हमारे माँ पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, इनका भी पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, इनकी माँ मेरी माँ अब है, इनको समझाए नहीं समझ रहे अपने। अच्छा, इनके माँ बाप भी समझाए? जी, माँ है, पिताजी नहीं है। तो इनकी माँ ने समझाया जी कि चक्कर में ना पड़ो? ना पड़ो। तो वो कौन लड़का है जिनके चक्कर में ये है? वो लड़का इनके जो बड़ी माँ है, उनके बेटे का साला है, यानी के भाभी का भैया। तो उसको समझाओ कि भाई तू हमारा घर क्यों बिगाड़ रहा है। वो तो हमारे समाज में आगे बोल दिया हम इसको नहीं रखेंगे, हमको फंसाना चाहती है। अच्छा, वो स्वीकार नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है गुरुजी। और ये उसके पीछे भाग रही है? हाँ। अरे ये तो बड़ा गलत है भाई। तलाक मांग रही है गुरुजी। हम इनको बोले कि आपको तलाक चाहिए तो चलो हम अपना बिंदा बाबा धाम ले जाते हैं गुरुजी के पास, जो बोलेंगे गुरुजी मैं वो कर दूंगा आपके लिए। नहीं, आप तलाक मत दो, इनको समझाओ। ऐसा है ना कि इनका दिमाग किसी ने माइंड वॉश कर दिया है। दिमाग, इनकी सोच, अपनी क्षमता खत्म हो गई है सोचने समझने की, अपना निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इसलिए आप अपनी पत्नी का साथ दो और समझाओ, धीरे से ठीक हो जाएगी। गुरुजी, मैं इनको तलाक नहीं दूंगा है, बोलती है मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, फंसा दूंगा। यदि आप नहीं जाने देंगे तो फंसा दूंगा, ऐसा बोलती है जी। और वो लड़का तो स्वीकार नहीं करता ना इसको, फिर क्या करेगी ये? बोलती है मैं अकेला रह लूंगा, अपना अकेला कमाऊंगा खाऊंगा, लेकिन आपके साथ नहीं रहना चाहता। अच्छा, बात कराओ एक बार फिर से।
बात करो, सुनो। क्यों? वो लड़का तो आपसे प्यार शादी करना नहीं चाहता। बताओ, वो लड़का तो शादी नहीं करना चाहता आपसे, फिर सो गई? सुनो, वो लड़का आपसे शादी करना नहीं चाहता जिससे आप प्यार करती हो, फिर क्या होगा? मैं कहीं रह लूंगी अकेले। क्या कर लूंगी? कहीं रह लूंगी। पति के साथ रहो ना मेरी बहन। पति ने क्या बिगाड़ा है आपका? देखो पति कितना अच्छा है, वो जानता है कि तुम किसी और के साथ फंसी पड़ी हो, फिर भी आपको स्वीकार कर रहा है। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? बताओ क्या हो गया भाई स्त्रियों को? पतियों को कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कोई खाई पे फेंक रहा है। एक ये तीसरी जिंदाबाद है, ये चली। बताओ। मेरे को नहीं रहना है गुरुजी इनके साथ। क्यों नहीं रहना है? उसी तरह पति के साथ क्यों नहीं रहना? आपका पति अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, हमेशा मेरे को मारता है। अच्छा, मारता है इसीलिए आप किसी और के चक्कर में पड़ गई? जी गुरुजी। अब देखो आपकी भी गलती, आपने मारा तो उसे प्यार तो चाहिए था ही, तो आपने प्यार नहीं दिया तो कहीं और ले लिया प्यार उसने, इसलिए अब आप मारा। इसलिए कहता हूं सुनो, अपनी अपनी पत्नियों को मारना मत, प्यार करना। नहीं तो उसको प्यार चाहिए, तुम ना सही कोई और सही। गुरुजी जी, जब मैं शादी करके आया था इनसे, तब तक तो मैं 5 साल तक इनको नहीं मारा, इतना प्यार दुलार दिया। अब हमारे 2 बच्चे हो गए थे, परदेश कमाने नहीं जाऊंगा। कमाने हम परदेश जाते हैं, आप बोले कि हम मायके जा रहे हैं, अब तुम जाओ किसी और घर। हम मायके में पूछें तो बोले हमारे यहाँ नहीं आइए। तो बताइए हम क्या इनको दांत फटकार नहीं सकते हैं गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है। हम हमारे साथ हमेशा झूठ बोलती हैं, फिर भी हम बोलते हैं हम परदेश से तो देख नहीं रहे आप सही हो कि गलत हो, नज़र से भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन गुरुजी इनका हमका यही कहना था, ये तलाक मांगने चाहती हैं। जब परदेश गए थे जी तो अपनी पत्नी को साथ ना ले जाते? लेके गए थे गुरुजी। हाँ। छत्तीसगढ़ लेके गए थे। हाँ। तो मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं घर पे इनको छोड़ दिया। वहाँ पे मेरा काम नहीं चल रहा था, मैं गुजरात में आके शिफ्ट हो गया। तो इनको घर छोड़ दिया, तो घर पे 1 साल तक ठीक था। 2 साल के बाद फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन नहीं उठाती हैं, नंबर ब्लॉक कर देती हैं। दूसरी बात है कि मैं दूसरे नंबर से फ़ोन करूँ, इनके चक्कर में नया सिम खुला लेता हूँ कि फ़ोन उठा ले, तो फ़ोन वो भी सिम तोड़ के फेंक देती हैं। और मायके में जाती हैं तो मायके वाले बात करने के लिए बोलते, फिर भी बात नहीं करती है। लेकिन हम सब तो अपना मन की बात अपने पास छुपा के रखते थे, चलो हमारी घर वाली मैटर है, अपना समझ लेंगे। लेकिन आज हद पार कर दी गुरुजी, इसलिए हमको आपके चरण में आना पड़ा। इसलिए कहते हैं अपनी पत्नी को छोड़ो मत। तनिक क्या छोड़ा राम जी ने, तो रावण उठा के ले गया। ऐसे ही आपने थोड़ा छोड़ा तो वो भैया का देवर वो ले गया साला, वही चक्कर है। तो गुरुजी इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि नारी को देखते रहो, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना मतलब मारना नहीं, देखते रहो। यहाँ देखना अर्थ है, देखोगे नहीं तो कहीं और जा सकती है, संभावना तो है। गुरुजी इनको ये तलाक मांगना चाहते, हम नहीं देना चाहते हैं। अगर ये मर जाए फिर हमको तो दिक्कत नहीं होगा ना? तो भाई ऐसा है, आप पुलिस में कंप्लेंट करो। हमने कर दिया पहले। पुलिस में बता दो अपनी कि भाई देखो ये तलाक मांग रही है किसी और के चक्कर में पड़ के, मैं तलाक नहीं देना चाहता, ये मरने की धमकी दे रही है। लेकिन गुरुजी वो साहब लोग बोलते हैं कि जब वो तलाक मांगती है तो उसको तलाक दे के अपना फ्री हो जाओ। तो आपका मन क्या है? हमारा मन है, हमारे घर है, 2 बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन पालेगा पोसेगा? सही है। चलो जो गलत तो हुआ, गलती सबका हल होता है, हम भी गलती करते हैं। किसी के यहाँ काम करेंगे गुरुजी तो 4 बात तो बोलेगा कि हम नौकरी छोड़ दें। सही है। नहीं छोड़ सकते हैं ना, हमको पैसा कमाना है। इनको भी गलती की, अपने घर में रहते हैं, कोई 2 दिन 4 महीना 6 महीना बोलेगा, बाद में पटा जाएगा। लेकिन ये नहीं मान रही हैं। देखो आप अपने पति को कितना बेइज्जत कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं, फिर भी वो पति आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा पति आपने कोई पुण्य किया होगा तब मिला है। और अब जो आप जिसके चक्कर में पड़ी हो,
वो टपोरी है एक नंबर का, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। बात कराओ। गुरुजी ये लोग मेरा गहना गुड़िया सब कुछ बेच दिए हैं, मंगलसूत्र तक ले भी बेच दिए हैं। मंगलसूत्र तो आपने पहना है? नहीं, ये छोटी लॉकेट है, मेरी मम्मी ने दी है। तो इन्होंने बेच दिया? इनके मम्मी पापा ने, इन्होंने भी मिलकर बेचे हैं। कितना सोना था आपके पास? बस यही है का है। तो मैं आपको एक मंगलसूत्र आपके पति को देता हूँ, वो आपको दे देंगे। फिर आप तो नहीं दोगी ना तलाक? नहीं गुरुजी, मेरे को रहना ही नहीं है। आपको सोना हम दिए देते हैं, ठीक है? आपको सोना दिए देते हैं, आपका पति अभी आपको मंगलसूत्र पहनाएगा। फिर तो नहीं दोगी ना तलाक? मेरे को नहीं चाहिए गुरुजी। फिर बहाना है तुम्हें, तो तुम्हारा पति तुम्हें पैसा दे, सोना दे। गुरुजी ये मेरे साड़ी कपड़े सब फूक देते हैं, फाड़ देते हैं गुरुजी। अभी हम आपको नई 10 साड़ियाँ देते हैं, तब तो नहीं दोगी ना तलाक? अभी आपका पति आपको 10 साड़ी देगा, अभी हम उसको देंगे, वो आपको देगा, तब तो नहीं दोगी ना तलाक? मेरे को चाहिए। तलाक लेके क्या करोगी? बताओ क्या करोगी? क्या करोगी तलाक लेके? उत्तर दो। गुरुजी मैं कहीं कमा खा लूंगा। कमा? अरे आपका पति है तो सही, आपके बच्चों मेरे का को नहीं रहना है इनके साथ। क्यों नहीं रहना है? आप कहती हो वो मारते हैं, वो मारते कहाँ हैं? वो जब आप बिना बताए मायके कह के जाओगी और कहीं और चली जाओगी तो कोई भी पूछेगा ही कि तुम कहाँ थी। नहीं गुरुजी ये झूठ बोले हैं। फ़ोन किसी और के मेरे मोबाइल लेकर किसी और के मोबाइल पे फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि तू बात करती है, तू ही की है बहू। चलो अब नहीं करेंगे, वो अपनी हर गलती स्वीकार कर रहे हैं। अब तो प्रेम से रहो, अब वो आपको ना डांटेंगे ना मारेंगे ना आपको कुछ कहेंगे, ठीक है? सॉरी बोलो आप अपनी पत्नी को, बच्चे को गोद में से नीचे उतारो और अपनी पत्नी को सॉरी बोलो। आपके पति सॉरी बोलो। भैया क्या नाम है आपका? गुरुजी मेरा दीपक चौहान नाम है, जिला गाजीपुर से आया हूँ। दीपक भैया इनको सॉरी बोलो। बोलो आज से हम तुम्हें कभी ना डांटेंगे ना मारेंगे ना कुछ कहेंगे। बोलो सॉरी बोलो। सॉरी, आज से हम कभी मारेंगे ना डांटेंगे, आज से सॉरी। अब बिल्कुल अच्छा इंसान बन के रहेगा ये। अब तो नहीं दोगी ना तलाक? बोलो अब तो नहीं दोगी ना तलाक? नहीं रहना है मेरे को गुरुजी। विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं। जब नाश मनुज का छाता है पहले विवेक मर जाता है। अच्छा जनता से पूछते हैं, बताओ ये स्त्री गलत है कि पुरुष गलत है? नहीं मैया स्त्रियां बोलेंगी, स्त्रियां बोलेंगी। बताओ यहाँ पे पुरुष गलत है कि स्त्री गलत है? कौन गलत है? स्त्री गलत है क्या? कौन गलत है? स्त्री। सारी महिलाएं कह रही हैं कि तुम गलत हो, कोई भी नहीं कह रहा कि तुम्हारा पति गलत है। जनता का न्याय ईश्वर का न्याय होता है। सब तुम्हें गलत कह रहे हैं। तुम्हारा पति हर बात मानने को तैयार है, तुम्हारे लिए सब कुछ सहने को, फिर भी तुम अपने पति का साथ नहीं दे रही हो। बेटा ये गलती ना करो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हारा भविष्य बहुत खतरे में चला जाएगा। अभी बहुत सुखी हो। कोई व्यक्ति तुमसे प्यार, मैं ये बात कह चुका हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई कहे कि मैं आपसे प्यार करता हूं, कोई आपसे प्यार क्यों? आपकी चमड़ी का लोग यूज करना चाहते हैं। कभी चिंगम खाई हो? चिंगम है? चिंगम खाने के बाद क्या करते हैं? उसको थूक देते हैं। ऐसे ही दुनिया आपको यूज करके, आपके शरीर का शोषण करके आपको थूक के चले जाएंगे। फिर क्या करोगी? अभी तो पति है, मांग में सिंदूर है पति के नाम का, सुहागन हो। सनातन धर्म में सुहागन स्त्री भी साक्षात देवी मानी जाती है, वह पूज्य होती है। पतिव्रता नारी बनो,
ये जो बातें कर रही हो ना, ये कुलटा नारियों के लक्षण हैं। पतिव्रता नारी ऐसी बात नहीं कर सकती कभी। आपको पतिव्रता नारी बनना चाहिए। आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई दूसरा पुरुष आपके बच्चों को स्वीकार क्यों करेगा? क्यों कमा के खवाएगा आपके बच्चों? कोई दूसरा मर्द, सौतेला बाप आपके बच्चों को प्यार क्यों करेगा? आपकी बेटी है कि बेटा है? बेटा है दोनों बेटा हैं। सौतेला बाप, कोई सौतेला आदमी आपके बेटों को प्यार क्यों करेगा? सोचो जरा ठंडे दिमाग से, कोई सौतेला बाप प्यार करेगा आपके बेटों को? आपका पति आपके बेटों को प्यार करता, क्योंकि पति को पता है ये बच्चे मेरे हैं। कोई दूसरा क्यों प्यार करेगा इनको? कोई क्यों इनको रोटी देगा? क्यों लाड़ करेगा? क्यों एक बच्चे से बाप छीनती हो? क्यों बसे बसाए घर में आग लगाती हो? बेटा, अज्ञान अच्छी बात है, पर इतना भी नहीं कि अपने मूर्खता, अपने अज्ञान के कारण अपना ही घर बिगाड़ लो। इसी को कहते हैं अपने ही दीपक से, अपने ही चिराग से अपना घर जला लिया। यही कहावत है। बेटा, स्वीकार कर लो अपनी गलती। और पति माफी मांग रहा, जबकि गलत आप हो। माफी आपको भी मांगनी चाहिए, लेकिन पति माफी मांग रहा है इसलिए कि वो घर टूटने नहीं देना चाहता। आपको जिस आदमी से प्यार है वो तो आपका यूज करना चाहता है, यूज करके चला जाएगा। उसकी तो दूसरी शादी हो जाएगी, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं और वो तुमसे शादी करेगा नहीं। पहले कह चुका है समाज में कि मैं शादी नहीं करूंगा। अकेले कहाँ भटकोगे बच्चों को लेकर? सारी दुनिया तुम्हें गलत नजर से देखेगी। सब कहेंगे कि हम तुम्हें काम देंगे, पैसा देंगे, पहले तुम हमारी हवस पूरी करो। ये दुनिया फ्री में काम भी नहीं देती। ये दुनिया पहले तुम्हारा उपभोग करना चाहेगी, शारीरिक शोषण करना चाहेगी। कितने यहाँ पर लोग बैठे हैं दुनिया में जिनको भेड़िए कहते हैं। भेड़िया जो आपके शरीर को नोच नोच के खाना चाहते हैं। आप नचवाना चाहते हो अपने आप को भेड़ियों के हाथ? नहीं। ये दुनिया के लोग भेड़ियों की तरह, लड़कियां मिल जाएं तो भेड़ियों की तरह नोच डालते हैं। और आप अकेली रहोगी और कोई पैसा दे के आपको फंसाए और आपको कहीं 1, 2, 3, 4 ना जाने कितने लोग आपको परेशान करेंगे। फिर अभी सुरक्षित हो अपने पति के पास, इसलिए ये जिद छोड़ दो कि मैं तलाक दूंगी। रावण का सर्वनाश हो गया कि नहीं पराई स्त्री के चक्कर में? बोलो हाँ। हाँ। पराए पुरुष के चक्कर में सूप न खा की नाक कटी कि नहीं? हाँ। फिर आप भी अपनी नाक कटवाना चाहती हो? बोलो। नहीं। तो तलाक मत दो, प्रेम से रहो, है ना? दुनिया तुम्हारा यूज कर लेगी और थूक के चली जाएगी, चिंगम की तरह थूक देगी। कितने जवानी जब तक है तब तक का स्वाद है जीवन में। जवानी उतरते ही कोई तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं। कौन स्वीकार करेगा? ये पति की तरह दूसरा मर्द दुनिया में कौन मिलेगा तुम्हें? ऐसी औरतों को, ऐसी विचारधारा जैसी आपकी है ना, ऐसी विचारधारा की औरतों को कोई पुरुष छूता भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? लोग कहेंगे कि जो अपने पति की सगी नहीं हो सकी, जो अपने बच्चों की सगी नहीं हो सकी, वो स्त्री भला समाज में किस पुरुष की सगी होगी? कहाँ जाओगी? किस मुंह से जाओगी? क्या कहोगी कि हम अपने पति को धोखा देकर आए हैं, हम अपने बच्चे को छोड़कर आए हैं, चमड़ी के लिए, तुम्हारे देह के लिए, तुम्हारे बदन के लिए, तुम्हारी वासना के लिए, शारीरिक सुख के लिए। शारीरिक सुख, चमड़ी का सुख इतना बड़ा हो गया कि पति और बेटा छोड़ दिया। ये इससे बड़ी मूर्खता है? शारीरिक सुख, इतना भी भोग विलास में आसक्त ना हो जाओ बेटा कि अपना दिमाग खराब कर लो। नश्वर भोग है, नश्वर शरीर है, शाश्वत परमात्मा है। ठीक है? बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है। पति को तलाक दोगी अब? बोलो। नहीं। हैं? नहीं। नहीं दोगी? ये दुनिया तुम्हें नोच कर खाने बैठी है। तुम जाओ तो जरा इशारे कर दो बाहर जाके, 10 भेड़िए आ जाएंगे और तुम्हें नोच खाएंगे। अच्छा बताओ, छोटी छोटी 2-2 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है कि नहीं इस देश में? होता है। कौन लोग करते हैं? भेड़िए, वो लोग
जो देह के भूखे बैठे हैं, वो जिस आदमी से तुम कहती हो प्यार है, वो भी तुम्हारे साथ दुराचार करना चाहता है, शरीर का सुख लेना चाहता है। ये वासना पूरी होगी, थूक के चला जाएगा। ऐसे ही कल दूसरा आएगा, वो भी अपना सुख भोगेगा, तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। दुनिया तुम्हें वैश्या बना देगी। आज इस बिस्तर पर, कल उस बिस्तर तक, सैकड़ों बिस्तर तक पहुंचाया जाएगा आपको, यदि आप गलत हाथ लग गई तो। ये बात सही है कि गलत है? क्या लड़कियों को बाजार में बेचा नहीं जाता? क्या वैश्यावृत्ति नहीं होती? तो आप किस ओर चली हो? पतिव्रता नारी बनो। इतना अच्छा पति मिला है, कोई दूसरा पुरुष कभी इस तरह की नारी को स्वीकार नहीं करता, लेकिन आपको तो सारी जिंदगी इस आदमी के पांव धो के पियोगी तो भी कम है, क्योंकि पति इतना अच्छा है आपका। मैं समाज से प्रार्थना करता हूं कि कोई भी, देखो ये लड़की रास्ता भटक गई, अब सही हो गई, लड़का बिल्कुल सही है। समाज, आप किसी का मजाक ना उड़ाएं कि तू ऐसा है, तू ऐसी है। मैं सबसे बोलता हूं, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। रिश्तों को बचाइए, बनाइए। गलत, मेरे दिमाग में कोई व्यक्ति गलत नहीं होता। कैकई गलत नहीं थी, सूर्पनखा, मंथरा ने गलत कर दिया, मंथरा ने भड़का दिया। ऐसे ये लड़की भी गलत नहीं है, इसको उस लड़के ने भड़का के और इसको गलत करना चाहा, लेकिन ये सही रास्ते पे आ गई। अब बेटा, वो लोग आपको बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन आप किसी के कहने पे अपना घर ना छोड़ो, अपना पति ना छोड़ो। मैं यदि कह रहा हूं तो मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ही मेरे द्वारा आपसे कहवाना चाह रहे हैं कि आपका घर बस जाए। कृष्ण की बात दुर्योधन ने नहीं मानी, सर्वनाश हुआ दुर्योधन का, कुल में पानी देने वाला नहीं बचा। मैं भी आपको आपका भाई बन के कह रहा हूं। मैं आपका कौन हूं? भाई। तो आप मेरी बहन बनोगी? जी। तो मेरी बहन श्रेष्ठ विचारधारा वाली होनी चाहिए। ऐसी ना हो कि अपने पति को तलाक दे के किसी और के संग रहे। तो आप मेरी बहन बनोगी? जी गुरु। तो आज से ये सब चक्कर छोड़ के केवल समर्पण पति में करना। और पति कभी कुछ डांटे मारे, मेरे पास आना, मैं इसके कान पकड़ के इसको ठीक करूंगा। ये पक्का वादा, ये वादा कर चुका है वृंदावन में, ये वचन दे चुका है, ना डांटेगा ना मारेगा। लेकिन आप भी आज से बिना पति को कहे कहीं नहीं जाओगी, पक्का प्रॉमिस करो। पक्का प्रॉमिस। आप भी पति को सॉरी बोलो, हमने गलती की, सॉरी। सॉरी। अब तलाक नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, आपके साथ रहूंगी। रहूंगी। रहोगी ना प्रेम से? चलो अब ताली बजाओ। किसी का, ए छोरा, तुम्हारा भी तलाक हो रहा है क्या? बैठ जा फिर। किसी का घर बसाओ। उस आदमी को मेरी नसीहत है, जिस आदमी, क्या नाम उस आदमी का, ये बताओ, तुम बताओ। वो लड़के का नाम क्या है? हरबंश। हरवंश जी। हरवंश। जिस लड़के ने इस लड़की का घर बिगाड़ना चाहा, बेटा 7 जन्म तक तेरा घर नहीं बसेगा। तूने किसी आदमी का बसा बसाया घर उजाड़ा, कोई स्त्री किसी स्त्री का घर उजाड़ेगी और कोई पुरुष किसी पुरुष का घर उजाड़ेगा, तो ईश्वर का न्याय है 7 जन्म तक तुम्हारा घर नहीं बसेगा। इसलिए किसी पति पत्नी के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। किसी पति पत्नी के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। पति पत्नी खुश रहो, तीसरे को टांग अड़ाने की क्या जरूरत। नाश होगा, सर्वनाश। रावण आया था राम और सीता के बीच में, 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती, सर्वनाश हो गए। पति पत्नी के बीच में मत आना, कोई भी, कोई स्त्री मत आना, कोई पुरुष मत आना, वरना सॉरी ना बोल पाओगे अपने आप को। ईश्वर की लाठी जब चलती है तो आवाज नहीं होती। सबके लिए मेरी प्रार्थना है, किसी का घर ना बिगाड़ना। खुशियां दो, प्रसन्नता दो, होंठों पे मुस्कान भरो, आंसू ना दो किसी को। आज ये महिला यदि तलाक ले लेती तो इनके दोनों बच्चे अनाथ हो जाते, सौतेले बाप की बलि चढ़ जाते, पता नहीं लाड़ मिलता कि नहीं, प्यार मिलता कि नहीं। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे कहने से मेरी बहन बात मान गई और निर्णय बदल दिया। ठीक है? पक्का? ठीक है। अब आप खुश रहना। सुनो, दुनिया क्या कहती है,
दुनिया हंसेगी, ठिठोली करेगी, कहने दो, करने दो, आप पति पत्नी दोनों खुश रहना। जी गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, आपको कोई शिकायत? मेरी कोई शिकायत नहीं है गुरुजी। हमारा ये कहना है कि अब हमारे घर रहें, अच्छा से रहें, हम अब वो इनको अच्छे से मारे रहेंगे। पीटेंगे नहीं। अब प्रेम से रहेंगे वो। जी राधे राधे गुरु। राधे राधे। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं गुरुवर तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, बस इतना रहम करना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। वाह सुंदर। कह रहे गुरुजी जैसे कोई मतलब विधवा औरत है, क्या उसको तिलक नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। तो एक दादी है, 2-3 दादी जिनके लगाओ हाथ लगाओ में लोग तिलक नहीं है। लगाओ, कोई दिक्कत नहीं इनको बात। राधे राधे महाराज जी। जी मेरा पति मुझको छोड़ दिए हैं, दूसरा लड़की रखे हुए हैं, अपना सारा कमाई का पैसा उसी लड़की को देते हैं। मेरा एक 1.5 साल का लड़का है, उसको भी कोई खर्चा नहीं देते हैं, बीमार उमार भी रहता है तब कुछ भी नहीं देते हैं, कोई ख्याल नहीं रखते हम दोनों का। इसलिए कहते हैं अपने पति को मेरे पास लाओ। जैसे ये भैया अपनी पत्नी को मेरे पास लाए, ठीक हो गई, अब आप पति को लेके आओ। वो हमको नैहर भगा दिए हैं, वो रहते तो आप मत भगो ना, आप वहाँ ना पे भगो। रहते हैं तो हमको बहुत अत्याचार मार पीट करते हैं। आपके पति का किस लड़की से चक्कर है? वहीं जहाँ कमाते हैं वहीं पे। तो आप उस लड़की की छाती पे चढ़ के उसके 3-4 दांत तोड़ के ले आओ। एक बार किए थे तो हमको पति ही हमको पर मारने गुस्सा करने लगे हैं दोनों करने दो मिलके। गुस्सा। और पूरा फैमिली उमली भी सब हम ही को बोलने लगा कि तुम खराब हो तब ने छोड़ दिया है तुमको। ले दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, तुम उस महिला के दांत तोड़ो। तोड़े एक बार हम बहुत गुस्सा किए थे फोन उन करके, तो हमको दोनों लड़की और मेरे हस्बैंड मिलके हम ही को ऊपर बहुत मार पीट करने लगे। आपकी लड़की? वही मतलब जो लड़की को रखे हुए हैं। तो वो लड़की मतलब अच्छी दमदार है क्या आपसे? नहीं दमदार नहीं, मतलब मेरा पति ही हमको ज्यादा गाली गलौज करने अरे लगे। पति से छोड़ो, आप तो अब उस लड़की को पहले समझाओ, बहन मेरा घर ना बिगाड़, नहीं माने पुलिस कंप्लेंट करो। तो बोलते हैं, तो मेरे पति बोलते हैं तुम खराब हो, तुम इसको भगाएगी तो हम दूसरा लड़की से करेंगे लेकिन तुमको नहीं रखेंगे। क्या खराब है? तुम हमको मतलब अपना चेहरा शरीर सूखने लगा तो बनारस कलकत्ता में दिखाएं तो बोला कि चर्बी सूख रहा है, जिसके कारण ऐसा हुआ, इसका इलाज नहीं है। वही रोग के बारे में उनको पता चल गया तो छोड़ दिए। पति मतलब आपके बच्चे हैं? हाँ 1.5 साल का लड़का है। 1.5 साल का लड़का? हाँ। तो आप अपना इलाज कराओ। तो मतलब क्या जमाना है, क्यों आजकल स्त्री से कोई मतलब नहीं, पुरुष से कोई मतलब नहीं, सुंदरता चाहिए, सबको चमड़ी चाहिए। मांस खा रहे हैं और शरीर का मांस देख रहे हैं, पूरा ध्यान केवल चमड़ी में है। चमड़ी सूख गई तो दूसरे के चक्कर में पड़ गए। बच्चा को भी नहीं देखते हैं, हमको नहीं देखते तो कोई बात नहीं, बच्चा को भी नहीं तो आप खा पी के अपनी चमड़ी ठीक करो। नहीं डॉक्टर बोला कि ये इसका इलाज नहीं है, कितना भी खाते पीते हैं तो शरीर में नहीं, ऐसा ही शरीर बोलता है चर्बी सूखा है, इसका इलाज नहीं है। फिर पति को लाओ, हम समझाएंगे। वो नहीं, मेरा फोन तक नहीं उठाते हैं, बात कहाँ से करेंगे, वो मेरा सुनते ही नहीं आएंगे वो। फिर जब लाए नहीं तो समाधान कैसे हो? बीमार को लाओ तब ना इलाज होगा यहाँ। वो नहीं आएंगे, वो हमसे बात ही नहीं करते, फोन उन करते हैं तो काट देते हैं, बोलते हैं तुमसे बात नहीं करेंगे। फिर आप पुलिस कंप्लेंट कराओ कि वो महिला के चक्कर में पड़े हैं, पुलिस आपकी हेल्प करेगी। चलो